Good morning everyone. Today we will start our organic chemistry. बेटा organic chemistry में आज आपकी शुरू करवा रही हूँ और hopefully I will try to complete it within time limit. And now we will start our chapter 10. Hello alkane and hello arenes. इस चैप्टर को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड. एल्काइल आर ग्रुप को बोलते हैं, हैलाइड हैलोजन को बोलते हैं. बेटा आपको पता है हेलो एल्केन अगर हमने बोला तो ये हमारा यूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा. अगर मैंने एल्काइल हैलाइड बोला तो कॉमन नेम के थ्रू नाम हो जाएगा. इन अ सिमिलर वे हेलो एरीन, जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स लगा हो, हैलोजन लगा हो, तो उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन या एराइल हैलाइड. अगर हमारा हैलोजन जुड़ा हो बेटा बेंजीन के साथ तो उसको हम एराइल ग्रुप बोलते हैं, यानी एराइल हैलाइड बोलते हैं इस तरह के कंपाउंड्स को. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा हमारा ये वाला फर्स्ट चैप्टर. और आपको यकीन मानिए अगर आपको 11th की जो नेम रिएक्शंस मैंने करवाई थी अगर वे याद है तो दैट मीन्स आई थिंक 50% चैप्टर यू डिड फ्रॉम 11th क्लास. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कंपाउंड. हैलोजेंस की बात करते हैं बेटा तो हम हैलोजेंस क्या होते हैं बेटा हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनको हैलोजेंस कहते हैं बेटा. ये सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं विद द कार्बन. अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको समझ आना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इनहेरिट इनबिल्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. मींस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाते हैं बेटा. अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी हैलोजन एक या एक से ज्यादा है तो अगर हम बात करते हैं जैसे मोनो हेलो एल्केन. मोनो का मतलब सिंगल, हेलो का मतलब हैलोजन, एल्केन का मतलब आर ग्रुप. अगर हमारा हैलोजन एक हमारे पास कार्बन कंपाउंड में एक हैलोजन है तो वो मोनो हैलोजन कंपाउंड कहलाते हैं. अगर किसी कंपाउंड में दो है लाइक दिस तो ये डाई हेलो कंपाउंड्स कहलाएंगे. और अगर हम बात करते हैं बेटा पोजीशन ऑफ हैलोजन, अगर हैलोजन हमारी कार्बन के साथ हम बात कर रहे हैं बेटा, कोई भी आर ग्रुप है इस पे कार्बन लगा हुआ है, अगर दोनों हैलोजन हमारी सेम कार्बन से जुड़ी है तो बेटा वो कहलाता है जेम डाई हैलाइड. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? जेमिनल यानी जेम डाई हैलाइड. और अगर हमारी हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन पर लगी हो, एक ही कार्बन पर लगी हो तो जेमिनल, अगर अलग अलग कार्बन पे बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन के साथ लगी है तो बेटा उसको बोलते हैं विसिनल. क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? विसिनल. विसिनल डाई हैलाइड और जेम डाई हैलाइड. अगर हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ी है तो जेमिनल, अगर दो कार्बन से जुड़ी है दो हाइड्रोजन तो वो विसिनल हाइब्रिड कार्बन हैलाइड कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन हाइब्रिडाइजेशन. अगर हमारा हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो इस तरीके से हम उसमें क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा. तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कि अगर हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लाइक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कार्बन जो है सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है उस हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है. sp3 का मतलब क्या है? कार्बन के चारों बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहलाता है. अब इस पे अगर ये वाला कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है, या मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? CH3X,
तो ये मिथाइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिथाइल हैलाइड। अगर जिसके ऊपर हैलोजन लगी हुई है, जिसके ऊपर बेटा ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, मिथाइल हैलाइड। जिस ग्रुप पे हैलोजन लगी हुई है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन हो गए, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन क्या कहलाता है? प्राइमरी। क्या कहलाता है बेटा? ये प्राइमरी। अगर हैलोजन 2 कार्बन से जुड़ी है, लाइक दिस, तीसरी तो हाइड्रोजन से जुड़ी होगी, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ी है तो कहलाती है सेकेंडरी। अगर हैलोजन 3 कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये कहलाती है बेटा टर्शियरी हैलाइड। क्लियर है बेटा? कि अगर हैलोजन हमारी 1 कार्बन से जुड़ी है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ी हुई है तो सेकेंडरी, और 3 से जुड़ी हुई है तो वो क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? टर्शियरी। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड और क्या हो सकते हैं कार्बन? रब कर दो बेटा। और क्या, और किस तरह के हमारे हैलाइड्स होते हैं sp3 कार्बन के साथ जुड़े हुए? देखो, अगर हमारी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है, जो हमारी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ी है, अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर वो, सॉरी डबल बॉन्डेड कितनी कह रही बेटा मैं अभी, अगर उस कार्बन पे डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब जो हैलोजन है तो ये भी sp3 ही, क्योंकि कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बनाता है बेटा। तो जो डबल बॉन्ड से, अगर नेक्स्ट डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ी है, हैलोजन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ी है, हैलोजन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ी है, तो ये कहलाता है बेटा एलाइलिक हैलाइड। क्या वर्ड बोलते हैं बेटा इसको हम? एलाइलिक हैलाइड। या आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ी है, तो ये भी क्या कहलाता है? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा बेटा? ये एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर हमारी हैलोजन, अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड की बात कर रहे हैं, अगर हैलोजन बेटा जिस कार्बन से जुड़ी है, इस कार्बन से मान लो हैलोजन जुड़ी है, ये सिंगल बॉन्डेड, ये इस कार्बन से अटैच है, ये डबल भी है, सिंगल भी है, ये देखो इस तरह का है बेटा ये, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। आपको सिखाया भी है मैंने लोअर क्लास में कि बेंजीन पे एक्स्ट्रा में होता है बेटा ये, अगर CH2 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। अगर बेंजीन पर CH लगा है तो बेंजल, बाकी 2 बॉन्ड अलग है। अगर सिर्फ C से जुड़ा है तो बेंजो। जैसे हम COOH की बात करते हैं ना बेटा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेंजो, बेंजल्डिहाइड, बेंजल, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजाइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा बेंजाइल ग्रुप। बेंजल, बेंजो, बेंजाइल। क्लियर है बेटा? तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ी हुई हमारी हैलोजन की क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, रब कर रही हूँ इसको, जब हैलोजन जुड़ी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है बेटा इसमें। जब हैलोजन जुड़ी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, कैसे जुड़ी हुई हो सकती है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड से हैलोजन, जैसे डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड हो तो बेटा ये कहलाती है विनाइल। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पे था, जो हैलोजन जिस पे जुड़ी है वो डबल बॉन्ड से बाद में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ी हो तो बेटा एलाइलिक या एलाइल। अगर डबल बॉन्ड से ही हैलोजन जुड़ी है तो विनाइल। ठीक है बेटा? ये हमारा रिंग का भी हो सकता है, डायरेक्ट रिंग के साथ हो जाता है तो भी ये क्या कहलाता है? विनाइल। या हमारी हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड में ही अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ी हुई है तो इसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड।
एराइल हैलाइड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझिए। हाँ ये जरूर कहूँगी, अगर जो भी टॉपिक आपको, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम टू एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। क्लियर है बेटा? सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एराइल हैलाइड या हेलोएल्केन। एक मैंने आपको नई टर्म बनाई, जेम डाई हैलाइड या विसिनल। जेम किसको बोलते हैं? सेम कार्बन पर दो हेलोजन लगे हो। विसिनल बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों। एक बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड के बारे में। एक बताया विनाइल और एलाइल हैलाइड के बारे में। विनाइल क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जब हेलोजन जुड़ी हो तो विनाइल, अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ी हुई तो एलाइल। आपको याद है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम बोलते नहीं थे बेटा विनाइल क्लोराइड? तो बेटा ये अगर देखो तो यही तो विनाइल क्लोराइड था आपका, कॉमन नेम में यही तो सिखाया था, विनाइल क्लोराइड। 1-क्लोरोइथीन है ये, यही तो है बेटा। तो विनाइल क्लोराइड हम बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर हेलोजन लगी है तो उसको एलाइल बोलते हैं। बेंजीन पे लगी हो तो एराइल बोलेंगे। अगर बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन लगी है तो बेंजाइल बोलेंगे। तो ये सम ऑफ द नेम्स रिलेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर करेंगे।